Hello guys, welcome to my channel to Coding Engine. So today's we are going to learn now categories of functions. Previous वीडियो मैंने आपको जाते एंड में बताया था दैट वी हम 4 कैटेगरीज हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो हम आज ये डिस्कस करेंगे 4 कैटेगरीज. नंबर 1 फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू नो आर्ग्यूमेंट. Number 2 function with arguments passed and no return value. Number 3 function with no argument but return a value. And the last function with argument and return a value. So number 1 let us start with that. Function with no return value as a name suggests, return value जिसकी नहीं होगी फंक्शन की और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना. रिटर्न वैल्यू सिर्फ वॉइड की नहीं होती. जब भी हमें कोई फंक्शन ऐसा बनाना हो जिसकी रिटर्न वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हम उसके आगे लगाएंगे वॉइड. क्लियर. नो आर्ग्यूमेंट इट मीन्स मुझे उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना. क्लियर. मैंने लिखा वॉइड मेन. ऊपर आपको खुद जब आप प्रोग्राम रन करोगे आप ऊपर हेडर फाइल्स यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सब ऐड करके फिर ये रन करना. ओके. वॉइड मेन ब्रैकेट स्टार्ट. मैंने एक और वॉइड बनाया दैट इज़ वॉइड डेस्प वॉइड. ये जो वॉइड है ना अंदर दैट मीन्स नो आर्ग्यूमेंट, ब्लैंक है वॉइड, कुछ नहीं है वो. मैंने उसके आगे उसको कॉल किया मेन में रिटर्न ज़ीरो. रिटर्न टाइप रिटर्न ज़ीरो है. मैंने उसकी डिफाइन नीचे देते हैं. आपको याद है प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कॉल कैसे करना है, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर कैसे करते हैं. क्लियर है आपको वो सब चीज़ें, उसके सिंटेक्स वही हमने यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करें. रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, फिर आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे. कॉलिंग में क्या होता है फंक्शन नेम और जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बट इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं है इसलिए वो ब्लैंक है. डिफाइन में क्या होता है रिटर्न टाइप, उसका फंक्शन का नेम एज दैट, जो कि हमने हर जगह यूज सेम होना चाहिए सब कुछ, और अंदर के फंक्शंस भी सेम होना चाहिए, मतलब लाइक जो आर्ग्यूमेंट है सेम होना चाहिए. अब ये मैंने क्या डिफाइन में मैंने क्या लिखा, सी आउट. आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो, लाइक आपने लिख दिया यहाँ पे C++ ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होगा एज इट इज़ प्रिंट होगा. तो अब आप देखो इसमें मैंने नीचे आपको मेंशन किया नो वैल्यू रिटर्न फ्रॉम कॉल टू कॉलर फंक्शन. क्यों? क्योंकि वो वाइड है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा. नो आर्ग्यूमेंट पास्ड फ्रॉम कॉलर टू कॉल. इट मीन्स एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स जो हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स मेरे फॉर्मल में पास नहीं हुए. एक्चुअल कौन से होते हैं, जो कि मैं कॉल के टाइम लेती हूँ, दैट इज़ जो मैंने वॉइड मेन में कॉल किया उसमें, और फॉर्मल के जो मैंने डिफाइन किया. बट एक्चुअल और फॉर्मल दोनों ही पैरामीटर्स नहीं है. इट मीन्स कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ, तो वही लिखा है नो आर्ग्यूमेंट पास फ्रॉम कॉलर टू कॉल्ड. लाइक मैंने प्रोग्राम में आपको लिखा यहाँ पे वॉइड मेन वॉइड स्क्वायर वॉइड. यहाँ पे दोनों नो आर्ग्यूमेंट है और वॉइड मीन्स नो रिटर्न टाइप है. फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, इट मीन्स नो रिटर्न. फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया स्क्वायर बट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इट मीन्स वो ब्लैंक है. गेट CH रिटर्न ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज्ड. अब मैंने स्क्वायर की डिफाइन करी नीचे. मैंने लिखा इंट नंबर सी आउट एंटर अ नंबर. नंबर इज अ लोकल वेरिएबल एंड ओ नंबर इज अ लोकल वेरिएबल. उसको मैंने यहाँ पे सी आउट करवाया एंटर अ नंबर, और CN मतलब मैंने यूज़र से लिख उसको वैल्यू इनपुट कराई सिन. सी आउट स्क्वायर ऑफ नंबर जो मैंने यहाँ से लिया होगा यूज़र से वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा एज नंबर स्टार नंबर. इट मीन्स मेरा जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई होके आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर की वैल्यू मैंने ली, जब मेरा रन करेगा तो वहाँ पे ये सब स्क्वायर का डिफाइन वर्क करेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर की वैल्यू ली लाइक 3. वहाँ पे पूछेगा वो, जब मेरा वहाँ पे कॉल पे जाएगा तो कॉल के टाइम वो सब ये पूरा का पूरा उठा लेगा. तो जब कॉल होगा तो वहाँ पे पूछेगा वो एंटर अ नंबर. मैंने लिख दिया 3, तो वहाँ पे आउटपुट आएगा स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. क्लियर. फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू बट पासिस आर्ग्यूमेंट. मतलब आर्ग्यूमेंट है पर रिटर्न टाइप वॉइड ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें प्रोटोटाइप दिया वॉइड एड इंट कॉमा इंट. इट मीन्स आर्ग्यूमेंट 2 है. नंबर वाइड आर्ग्यूमेंट इज 2 एंड द टाइप्स ऑफ बोथ आर्ग्यूमेंट इज इंट एंड इंट. अब बताओ गाइस कॉल में कैसे लिखा जाएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कॉलिंग के टाइम दोनों कैसे लिखे जाएंगे. अब देखो कॉलिंग में क्या हुआ, एड सेम नेम और मैंने a, b इज एक्चुअल पैरामीटर्स, वो हमारे डिफाइन में पास हो जाएंगे. वॉइड एड इंट x इंट y ब्रैकेट स्टार्ट. इंट C में लोकल वेरिएबल लिया, C में मैंने x + y करा दिया और मेरा आउटपुट में आएगा एडिशन एज C. और जो मेरा x और y जो मैं a और b की वैल्यू होगी जो कि वॉइड मेन यूज़र से ले रहा है, वो वैल्यू मेरी एक्चुअल मेरी फॉर्मल में पास हो जाएगी, दैट इज़ डिफाइन में. फिर मेरा रिजल्ट आ जाएगा जब वो फंक्शन कॉल करेगा एडिशन एज दिस. क्लियर. नेक्स्ट इज फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू.
आर्ग्यूमेंट्स है और रिटर्न वैल्यू भी है। क्लियर? मतलब मैं जो उसका टाइप लूँगी वो वॉइड नहीं लूँगी रिटर्न टाइप। अब मैं रिटर्न टाइप लूँगी जो कि रिटर्न करेगा, दैट इज़ इंट, फ्लॉट, डबल। और आर्ग्यूमेंट्स तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में लिए थे, प्रीवियस टाइप में इंट कोमा इंट। मैं फ्लोट भी ले सकती हूँ, फ्लोट कोमा इंट, या मैं डबल कोमा इंट, ये दोनों के दोनों फ्लोट। क्लियर? तो मैंने ले लिया प्रोटोटाइप इंट स्क्वायर, उसमें एक लिया मैंने प्रोटोटाइप आर्ग्यूमेंट इंट। मैंने दो लोकल वेरिएबल ले लिए, ए कोमा आंसर। मैंने पहले नंबर को प्रिंट कराया, एंटर नंबर, और वो मैंने नंबर आंसर में सेव करा दिया। स्क्वायर ऑफ ए दैट इज फंक्शन कॉल हुआ मेरा यहाँ पे, और मैंने उसको सेव कराया आंसर में। जब मैं उसको प्रिंट कराऊंगी ना अब सी आउट, तो मेरा वो आंसर प्रिंट कराऊंगी मैं, ऑटोमेटिकली स्क्वायर का रिजल्ट जो फंक्शन का रिजल्ट है वो हमें शो हो जाएगा। जब मैं डिफाइन गया, जैसे ही मेरा फंक्शन कॉल होता है वैसे ही हमारा फंक्शन कॉल के टाइम वो डायरेक्ट हमारा कंपाइलर डिफाइन में जाता है, फंक्शन कॉल में डिफाइन पे चला जाता है। मैंने क्या डिफाइन किया, रिटर्न इंट है दैट में रिटर्न देगा। रिटर्न मैंने किया कि x कोमा एक्स, बिकॉज स्क्वायर निकाल रही हूँ मैं, तो x को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो स्क्वायर आ जाएगा, लाइक 2 × 2 4, तो ये 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो मैंने उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो x कोमा एक्स x स्टार x, मतलब x स्टार मीन्स मल्टीप्लाई। क्लियर? लास्ट इज फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न अ वैल्यू। नो आर्ग्यूमेंट रिटर्न अ वैल्यू, वैल्यू रिटर्न करेगा पर आर्ग्यूमेंट नहीं है। इट मीन्स आर्ग्यूमेंट इज वॉइड और वैल्यू रिटर्न करेगा। इट मीन्स मैंने कोई भी डाटा टाइप ले लिया रिटर्न का, दैट इज इंट, फ्लोट एंड डबल। सेम है इसमें प्रोटोटाइप दिया मैंने, इंट ऐड वॉइड, रिटर्न टाइप नहीं है तो मैंने वॉइड ऐड कर दिया, इंट है। अब नीचे कॉल किया ऐड बट रिटर्न टाइप 0, आर्ग्यूमेंट इज 0, उसको सेव कराया मैंने z में। सी आउट सम ऑफ 2 नंबर्स इज z, क्योंकि 2 नंबर्स कैसे, क्योंकि मैं डिफाइन में 2 नंबर ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ, लोकल वेरिएबल a कोमा b, उन दोनों को इनपुट कराया यूजर से इनपुट कराएंगे और रिटर्न कर दिया a + b, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा दैट इज रिटर्न ऑफ a + b। क्लियर? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको कोई भी डाउट आया हो आप प्लीज़ ये सारे प्रोग्राम खुद एक बार रन करो, ताकि आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाए, तभी आप ये प्रोग्राम्स कर पाओगे, तभी आपको समझ आ पाएंगे, तभी आपके एरर्स और माइंड में डाउट्स क्रिएट होंगे, और फिर वो डाउट्स आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। सो thank you so much. Subscribe to my channel if you like it. Please share with your friends, family members. Thank you.